हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो है खुशी। खुशी एक ऐसी फीलिंग है कि जब हमारी लाइफ में खुशी आती है तो हमारा जीवन हमें बहुत ही अच्छा लगने लगता है। अगर हम जनरली किसी से भी ये क्वेश्चन करें कि क्या आपको खुशी अच्छी लगती है, तो सबका यही आंसर होगा कि हम सबको खुशी अच्छी लगती है। लेकिन खुशी हमारे पास परमानेंट क्यों नहीं रहती है? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि खुशी हमारे पास परमानेंट क्यों नहीं रहती है? खुशी आती है, कुछ पल के लिए आती है, उसके बाद वो चली जाती है। तो आज चलिए हम इस बारे में ही बात करेंगे कि खुशी हम सबको अच्छी लगती है, लेकिन हमारी लाइफ में खुशी परमानेंट क्यों नहीं रहती है। देखिए, हर चीज के पीछे कुछ रीजन होते हैं, कुछ कारण होते हैं। मैं हर टाइम ये बोलती हूँ कि हर समय आप किसी भी बात के पीछे का कारण जानने की कोशिश जरूर कीजिए। तो देखिए, खुशी हमारे जीवन में परमानेंट क्यों नहीं रहती है? क्योंकि हम खुशी को क्या करते हैं, दूसरों में ढूंढते हैं। हम अपनी खुशी की जो चाबी है वो दूसरों के हाथ में दिए हुए हैं कि कोई दूसरा हमारे साथ बुरा करेगा तो मैं दुखी होंगी, कोई मेरे साथ अच्छा करेगा तो मैं खुशी होंगी, कोई मुझे सरप्राइज देगा तो मैं खुशी होंगी, कोई मुझे थैंक यू बोलेगा तो मैं खुशी होंगी, कोई मुझे सॉरी बोलेगा तो मैं खुशी होंगी। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपने अपनी खुशियों को दूसरे के हाथ पर डिपेंड कर दिया है? तो वो जैसा चाहे आपको वैसे दुखी भी कर सकता है और खुशी भी कर सकता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हम यही क्रिएट कर लेते हैं कि हम अपनी खुशी की चाबी दूसरे के हाथ में दिए हुए हैं। इस वजह से हमारे पास खुशी परमानेंट नहीं रहती है। जो चीज़ हमारी होती है वही तो हमारे पास परमानेंट रहेगी, और जो हमारी है ही नहीं, जिसे तो हम दूसरे में ढूंढ रहे हैं, दूसरे से मांगते हैं, वो हमारी हो ही कैसे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से खुशी हमारे पास परमानेंट नहीं रहती है। देखिए, पहला रीज़न है कि हम किसी भी चीज़ से, किसी भी बात से इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं कि जब वो चीज़ पूरी नहीं होती है तो हमें तुरंत ही दुख फील करने लगते हैं, और कितना भी खुश हो हमारा वो दुख में पलट जाता है। देखिए, चलिए आज हम सारी लेडीज़ों की बात करते हैं कि हम सब लेडीज़ अपने घर का सारा काम बहुत ही अच्छे तरह से करते हैं, बहुत मेहनत से करते हैं, बहुत मन से करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये देखा है कि हम हमेशा काम करते हैं पर हमेशा हम अपने फैमिली से, अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से, अपने रिलेटिव से, चाहे लेडीज़ हो चाहे हस्बैंड हो या कोई भी व्यक्ति हो, तो हर एक इंसान क्या करता है कि हर एक अपने से जुड़े कोई भी जो भी व्यक्ति हैं उन सब से एक्सपेक्टेशन लगा लेता है। तो हम ये क्यों करते हैं जब हमें ये पता है कि इस दुनिया में आने वाला हर एक इंसान अलग है, हर एक इंसान की सोच अलग है, हर एक इंसान का नज़रिया अलग है। तो वो कैसे हमारी तरह से काम कर सकता है, कैसे हमारी तरह बिहेवियर कर सकता है, या हम जो बोलते हैं वही करेगा। तो देखिए, चलिए इसका एक उदाहरण आपको देती हूँ कि जैसे कि एक लेडीज़ थी या कोई भी है, मान लीजिए हम ही हैं, और मान लीजिए आपके हस्बैंड को सुबह जल्दी जाना है और आपको उनके लिए लंच तैयार करना है। तो आप रात को अगर मान लीजिए लेट नाइट भी सोते हैं तो आप जल्दी उठेंगे और पूरे मन से उस खाने को बना कर देंगे, और आप कोशिश करेंगे कि वो खाना बहुत ही अच्छा बने। और लेकिन आप उसके साथ एक मिस्टेक ये कर लेते हैं कि हम जब भी काम करते हैं या खाना बनाते हैं तो हम उसके साथ एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं कि जब वो खाना आप अपने हस्बैंड को देंगे तो आप ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो उस खाने की तारीफ करें। और मान लीजिए आपने बहुत अच्छा खाना बनाया और जब अपने हस्बैंड को दिया और आपने पूछा कि क्या ये खाना अच्छा बना है, और अगर उन्होंने ये जवाब दे दिया कि खाना ठीक है पर मेरी मम्मी का खाना ज़्यादा अच्छा होता है,
तो उस समय ही हम क्या करते हैं, अपने मन को बहुत ही ज़्यादा दुखी कर लेते हैं और क्या गलत थॉट क्रिएट करते हैं, अरे मैं तो इस घर के लिए कितना भी कर दूं, कितनी भी कोशिश करती हूँ, कितने अपने आप को थकान भी मतलब महसूस कर हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं पूरे मन से काम करती हूँ, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। और हम उस चीज़ सिर्फ एक वजह से कितना ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और सारा दिन उसी वजह से अपने माइंड में गलत गलत थॉट क्रिएट करते रहते हैं और अपने माइंड को हैवी करते जाते हैं। और हम किसी से अगर बात भी करते हैं तो उसी प्रॉब्लम्स को लेकर बात करते हैं और हम सोचते हैं कि हमने बचपन से क्या सुना कि हम अगर किसी से बात करेंगे तो हमारा मन हल्का होगा। बात करना एक अलग बात है, लेकिन प्रॉब्लम्स पर ही बात करना, क्या उससे आपका माइंड हल्का होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, उससे आपका माइंड और हैवी होता जाता है। तो देखिए, अगर हम उसी समय केवल एक थॉट क्रिएट करते और सेकंड में हम उस चीज़ से अलग हो सकते थे। अगर हम ये सोचते कि मैंने अपना बेस्ट दिया है और आपकी मम्मी अपना बेस्ट देती है, मैंने अपना बेस्ट दिया है, अगर आपको नहीं बहुत अच्छा लगा तो कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ काम में उनकी माँ बहुत से कामों में आगे होंगी और बहुत से काम वो नहीं कर सकती, आप अच्छा कर सकती हो। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ना कि ये कि मेरे गलत थॉट हम क्रिएट करें। तो हम क्या करते हैं, देखिए कि हमने एक थॉट से अपने आप को क्या करा, दुखी कर लिया। और दूसरा होता है कि हमें सबसे पहले तो ये जानना होगा कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ टेम्परेरी नहीं है। अगर मान लीजिए आपके सामने दुख आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपकी लाइफ को लेके कोई भी चीज़ आ रही है, तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि दिन के बाद रात जरूर होती है और रात के बाद दिन होता है। क्या आप दिन को रोक सकते हैं या रात को रोक सकते हैं? जब तक हमने इस दुनिया में रहे हैं और रहेंगे, जब तक क्या होगा, क्योंकि ये इस पूरा संसार है और इस दुनिया में सब अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग तरीके से जन्म लिया है, सबके संस्कार अलग है, सबकी सोच अलग है, सबका बिहेवियर अलग है और सब अपनी तरफ से सही तरह से ही काम करते हैं, कोई किसी की तरह काम नहीं करता है। तो दूसरा बात क्या है कि इस दुनिया की हर चीज़ टेम्परेरी है, उसको आप परमानेंट मत मानिए। और आपके पास अगर दुख आ रहा है तो ये सोच लीजिए कि दुख के बाद सुख जरूर आएगा और दुख के बाद जो सुख आता है उसकी फीलिंग बहुत ही प्यारी होती है। वो आपके पास परमानेंट दुख कभी नहीं रहेगा और उसका सॉल्यूशन ढूंढिए, ना कि उसमें डूबिए। और उसके बाद आता है एडजस्टमेंट। देखिए, जब तक हम इस दुनिया में हैं, जब इतने सारे लोग दुनिया में हैं और हमारे फैमिली में भी इतने सारे लोग हैं, अलग अलग रिलेटिव्स हैं, सब कुछ हैं, और हमने ये जान लिया है कि सबका नेचर अलग होता है, बिहेवियर अलग होता है, तो हमें उस रूप में उनके साथ एडजस्टमेंट करना है। अगर सामने से कोई हमसे गलत बोलता है या गलत चीज़ को वो करता है तो हमें क्या करना है, उसमें डूबना नहीं है, उससे सही तरीके से अपने माइंड का यूज करके उससे निकलना है। जैसे कि मान लीजिए, मैं क्रिकेट मैच का उदाहरण देती हूँ आपको। अगर मान लीजिए क्रिकेट खेल रहे हैं और जैसे ही बैट्समैन ने बॉल को मारा और मान लीजिए सिक्सर होने वाला था और आपके पास बॉल आई और अगर आपने उसको कैच नहीं किया, आप कैच ले सकते थे और आपने उसको कैच नहीं लिया और उसको छोड़ दिया, तो क्या होगा, बैट्समैन जीत जाएगा और आप हार जाएंगे। और अगर आपने मान लीजिए उसको कैच ले लिया तो क्या होगा, आप विनर हो जाएंगे और वो लूजर हो जाएगा। तो देखिए, हम जब तक इस दुनिया में हैं, परिस्थितियां हमारे सामने आएंगी, बहुत सारी बातें भी हमारे सामने आएंगी, लेकिन हम किस तरह से उसको सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। तो अगर आप उस बॉल को कैच कर लेते हैं तो आप विनर बन जाते हैं। तो इस दुनिया की और इस जिंदगी की जंग को विनर बन के जीतिए, लूजर बन के नहीं। अगर आप विनर होंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और आपकी जिंदगी में सुख आने से
कोई भी नहीं रोक सकता है और आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो सकती है। तो हमेशा ये याद रखिए कि कुछ बातें होती हैं जो हम अपने लाइफ में सही तरह से यूज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से खुशी हमारे पास परमानेंट नहीं रहती है। और सबसे पहली बात तो हम यही करते हैं कि हम अपनी खुशी को दूसरों पर डिपेंड करते हैं कि वो हमारे लिए अच्छा बोलेगा तो हम खुश होंगे, कोई चीज़ हमें अच्छा गिफ्ट देगा तो हम खुश होंगे। तो ये हमेशा याद रखिए कि जब हम अपनी खुशी को ही दूसरों को दिए हुए हैं तो कैसे हम उसको अपना मान सकते हैं, वो हमारे पास परमानेंट कैसे रह सकती है। देखिए, हमको फिजिकली कोई भी परेशान कर सकता है, मार सकता है, हर्ट कर सकता है, पर हमारे जो अंदर की खुशी है वो हमें अपने हाथ में लेनी है, हमें किसी से मांगना नहीं है। जो हमारे अंदर की खुशी है उसको कोई भी दूर नहीं कर सकता। अगर आप चाह लें तो आपकी ज़िंदगी में कितनी भी प्रॉब्लम्स हों उसके बावजूद भी आप खुश रह सकते हैं। खुशी के लिए कारण को मत ढूंढिए, हर पल में खुशी देखिए, फिर आप देखिएगा आपकी लाइफ में खुशी हमेशा के लिए परमानेंट हो जाएगी। अच्छा, आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आज की वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए। थैंक यू।